अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसे, तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारे लिए जमीन से गेहूं और धान निकले, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए दरख्तों से मगजियात उतरे, तुम इस लायक नहीं हो कि जमीन से तुम्हारे लिए मगजियात निकले, तुम इस लायक नहीं हो दरख्तों से तुम्हारे लिए फ्रूट आए, तुम इस लायक नहीं हो कि पहाड़ों के पत्थरों से छनकर तुम्हें ऑक्सीजन नसीब हो, तुम इस लायक हो ही नहीं कि सुबह और शाम तुम्हें अच्छे नाश्ते, अच्छे खाने और ताजा पानी पीने के लिए मिले। सवाल यह है कि फिर मिलता कैसे है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके तुम मुकल्लिद हो, जिनकी तकलीद करते हो, वो इरशाद फरमाते हैं ये गेहूं का मिलना, ये धान का मिलना, ये हवाओं का मिलना, दरख्तों से फ्रूट का मिलना, जमीन से बख्शियात का निकलना, पहाड़ों के पत्थरों से ऑक्सीजन का आना, ये ठंडी हवाओं का मिलना, सुबह को नाश्ते, दोपहर को खाने, शाम को नाश्ते, शाम को खाने, फिर सुकून और इत्मीनान की नींदें, ये अच्छा लिबास, ये अच्छी औलादें, ये माँ बाप का साया, सर छुपाने के लिए मकान, ये खूबसूरत जिंदगी, ये जिल्लत के बस बचकर इज्जत के चार ताज जो तुम्हें अता होते हैं, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, तुम्हारा कमाल हो ही नहीं सकता। इसलिए इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन देहातों में तुम रहते हो, जिन गांवों में तुम रहते हो, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन खत्तों में तुम रहते हो, जिस जहत में तुम रहते हो, जिस समत में तुम रहते हो, उसी समत में, उन्हीं गांवों में, उन्हीं बस्तियों में, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं खत्तों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि होते तो गरीब हैं मगर उन्हें अपनी गुर्बत की परवाह नहीं होती, होते फकीर हैं, अपनी फकीरी पे वो कम नहीं करते, होते तो भूखे हैं मगर उन्हें खानों का कोई लालच नहीं होता, रातों को मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा की राह में सर छुपा के रोते हैं, हाथ उठा उठा के रब की बारगाह में तड़पते हैं, अपनी जिंदगी की गुर्बत के वास्ते खुदा की बारगाह में देते हैं। उन्हीं के सजदों की वजह है खुदाए पाक तुम जैसे बेनमाजियों को खाने के लुक़्मे अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब कारी इकबाल साहब किबला। कभी तसव्वुर किया तुमने, कभी सोचा तुमने, कभी जिंदगी पे ख्याल किया तुमने क्या चीज है आपके पास, क्या है आपके पास? कोविड-19 में क्या बीमारी थी आपको? कोरोना किस बीमारी का नाम है? हॉस्पिटल गए, चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन की कमी। ब्राइट स्टार पहुंचे मुरादाबाद, आप 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख में निकल के 2 दिन में आए। जिंदगी चाहा खुदा ने तो दे दी, वरना मर गए तुम। कौस में गए, मर गए तुम। साई हॉस्पिटल में गए, मर गए तुम। बचाया नहीं तुम्हें किसी डॉक्टर ने, कुछ नहीं हुआ। कमी क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन कहते किसे हैं? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है उसका ऑक्सीजन कहा जाता। एक दिन के लिए बंद हुई थी, लाख दे आया हॉस्पिटल में, 2 लाख दे दिया हॉस्पिटल में, घर बिक गए हॉस्पिटलों में, जमीनें बेच दी हॉस्पिटलों में, लाखों उठ गए हॉस्पिटलों में। मगर ए नौजवान, कभी सोचा है तूने, कभी ख्याल किया तूने, जिस रब ने 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक तुझे फ्री में ऑक्सीजन दी, उस रब के लिए कभी सजदा किया? उस रब के लिए कभी सर झुकाया? उस रब के लिए कभी मैदान में आया? चंद सिक्के कमा लिए, पेट फूल गया तेरा, अच्छा लिबास पहन लिया, गुमराह होकर रह गए तुम, अच्छा मकान बना लिया, बड़े बनकर रह गए तुम, लोग सलाम करने लगे, अपने आप को नेता समझने लगे तुम। कान खोल कर सुनिए, ये कमालात सब तुझे तेरे रब ने अता फरमाए हैं। हाथ अल्लाह ने दिया है, आंख अल्लाह ने दी है, कान अल्लाह ने दिए हैं, ज़बान अल्लाह ने दी है, चलने के लिए पैर अल्लाह ने दिए हैं, ये खूबसूरत बेटे और बेटियां अल्लाह ने दिए हैं। बेटा डॉक्टर बन गया, घमंडी बन गए, इंजीनियर बन गया, घमंडी बन गए, डॉक्टर बन गया, घमंडी बन गए, आईएएस बन गया, घमंडी बन गए, आईपीएस बन गया, घमंडी बन गए, प्रोफेसर बन गया, तो बाप बैग हाथ में लेके करोड़ों की भीख जहेज के नाम पर मांगने लगा। मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है। अरे बेवकूफ जाहिल बाप, खुदा बेटा ही ना देता तो
अगर बेटा ही ना देता तो अंधा भी बना सकता था खुदा, लंगड़ा भी बना सकता था तो खुदा, अपाहिज भी बना सकता था खुदा, मोहताज भी बना सकता था खुदा। अरे शुक्र अदा कर सजदों पे सजदे करके कि रब ने हसील बेटा भी दिया, फिर उसके साथ साथ तेरे बेटे को डॉक्टर भी बना दिया। कितना अच्छा होता कि गांव की मस्जिद में खड़े होकर कहता खुदा का शुक्र है रब ने बेटा भी दिया है, इल्म भी दिया है, साथ में हुनर भी दिया, आज बेटा डॉक्टर बन गया। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर की नहीं, अपने गांव की गरीब बेटी से करना चाहता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक बात याद रखिए, मेरे माहौल और मेरे माशरे को अमीरों की जरूरत कल भी थी, आज भी है, मगर हम और आप जैसे अमीरों की नहीं। मेरे माशरे को उस अमीर की जरूरत है जो गरीबों के काम आए। जोर से बोलो, दिल से बोल के दिखाओ। हाँ, ज्यादा लंबी तकरीर नहीं है मगर बोल जाओ सुभान अल्लाह। ये जिंदगी खुदा की अता और उसकी नेमत है, वो जब चाहे छीन ले। अरे बोलो ना भाई, उसी के करम पे सांस लेते हैं हम, उसी की रहमत पे जीते हैं हम। पता कुछ नहीं है किसका जनाजा सुबह सजे, जरूरी थोड़ी है कि सुबह जिंदा उठेगा तू। आबे हयात पी के नहीं आया है कि 100 साल तक जिंदा रहेगा तू। हमने बच्चों के जनाजे सजे देखे, जवानों के सजे देखे, 20-20 साल के लोगों के जनाजे सजे देखे, जिनकी शादियों पे तैयारियां थी, जिनके सरों पे सेरे बंधने जा रहे थे, हमने उनके जनाजे सजे देखे। पता ये लगा जिंदगी की जो खुशी भी मिलती है ये किसी के बाप के करम से नहीं, खुदा के करम से मिला करती है। इसलिए जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की नेमत समझो, जिंदगी के हर सांस अल्लाह की नेमत समझो। जिंदगी में जो कुछ मिला इसे अल्लाह की नेमत समझो। जिंदगी पर घमंड करना ये हमारा काम नहीं है, जिंदगी की सांसों पर शुक्र करना ये मुसलमान का काम है। भाई जिंदगी हमारी अजीब बन गई है। हाँ, जहां थोड़ी सी दौलत मिली, ओहो बन गया काम, भूल गया सब, बाएं भूल गई, पैर जमीन पर थोड़ी लग रहे हैं। अगर धोखे से पुड़ियां बांधनी आ गई ना धोखे से, और अगर किसी का बुखार उतर गया, हाँ, तो MBBS से कम ना समझ रहा हो, कह रहा तुम्हारी दुआ से हाथ सही चल रहा मेरा। अबे उजड़, जिंदगी पे घमंड मत कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू जैसे निकम्मे को उसने रोजी देने का रास्ता कैसा निकाला है। तू इस लायक था क्या बे जाहिल, ऐ उजड़, तू था इस लायक? तुझे लुक़मे उठाने के लायक तेरे बाप ने नहीं, खुदाए पाक ने बनाया। इतराबे मत, बिल्कुल नहीं। हमने जिंदगी में बहुत लोगों को आजमाया। हाँ, जो कभी घोड़ों पर चलते थे आज वो पैदल चल रहे हैं, जो कारों में चलते थे आज उन्हें साइकिलें नहीं मिल रही, जो करोड़ों की बिल्डिंगों में रहते थे आज वो फुटपाथ पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। उठाओ यार नजर सीरिया की तरफ, 8 महीने गुजरे हैं अभी, 40 मिनट में 3 झटके भूकंप के आए, खरबपति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए। जो घमंडी लाखों का खा के होटलों से निकलते थे आज उन्हें रोड पर कोई रोटियां नहीं देता। जो हजारों के जूते पांव में पहनते थे आज वो नंगे पांव हैं। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे आज वो कपड़ा बिछा के रोड के किनारे 1-1 रुपए की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, जब दिया था तो मुझे भूले थे ना, तो सुनो, पर जमाना भी जानता हूं और परों को काटना भी। ये अता मेरे रब की है। जोर से, अरे दिल से तो बोलो
किसकी अता है? जोर से बोलो, किसकी अता है? अच्छा, खुदा अगर इज्जत दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? बोलो। ठीक है, कल हमें लुकमा नहीं मिलते थे, आज मिलने लगे, तो हमें शुक्रियों के सजदे करने चाहिए या नहीं? क्या फिर कमी आएगी? नहीं। फिर क्या होगा? एक बात याद आ रही है, अगर उलमा सुभान अल्लाह बोल दे तो मैं सुना दूं। माशाअल्लाह। कुछ मौलाना लोग हमारे चले गए बेचारे। अच्छा, असल में वो जो बड़े बड़े उलमा होते हैं ना, आप लोग भी इसका ध्यान रखें। अगर वो खुद बैठे तो ठीक, और ना उनको सुलह देना चाहिए, क्योंकि उनको मदरसों की जिम्मेदारियां होती है कि नहीं? वो मदरसों में हदीसें पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए मैं तो जलसों में, अपनी तकरीरों में भी कहता हूं, जो मदरसे के पढ़ने वाले तलबा जो होते हैं उनको जलसों में ना बुलाया जाए, है ना, उनको पढ़ाया जाए, उनकी छुट्टी ना हो जलसे वालों दिन। मैं तो तकरीरों में कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तकरीर करने वाले हमारे उलमा हैं, असल में तो हक तकरीरों का उन्हीं को है जो मदरसों में बैठ के हदीसें पढ़ाते हैं, उन्हीं का हक है वो तकरीरें करें। हम जैसे लोगों को आप बुला लेते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, वरना हक उन्हीं का है। ये सुभान अल्लाह बोले में अगली बात बताता हूं। जानते हैं उनका मकाम क्या है? एक आलिम दीन एक हदीस पढ़कर ये पढ़ा के सो जाएगा, और गैर आलिम रात भर सजदा करे तब भी आलिम के सोने के मुकाबिल जाहिल नहीं हो सकता। ये मकाम एक आलिम का है। अब सुभान अल्लाह बोलो, मैं वो बात बता दूं तुम्हें, जोर से बोल।